आज 4 जून 2023 को स्लम जागृति ओपन शेल्टर होम एनजीओ के द्वारा 626वीं कबीरदास जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई गई। दीप जलाकर व फूलमालाएं पहनाई। इस मौके पर ऑल इंडिया एक्स सर्विसमैन वेलफेयर सोसाइटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री धर्मपाल चौधरी जी व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर फाउंडेशन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष मेजर ईश्वर सिंह जी, स्लम जागृति ओपन शेल्टर होम के अध्यक्ष श्री भागीरथ खनकवाल जी, एनजीओ की सबसे मजबूत व संघर्षशील टीम उपस्थित थे। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं दैनिक रामायण टाइम्स कुलदीप दैया के साथ। और आज हम नारनौल के पास गांव पट्टीकरा में पहुंचे हैं और जिस स्थान पे हम खड़े हैं ये सेका जा रहा है, ये वाला रास्ता, और ये इधर वाला नारनौल गया हुआ है। और यहाँ पे एक स्लम जागृति ओपन सेल्स होम स्कूल है जो बिल्कुल गरीब बच्चों को यहाँ बिल्कुल फ्री शिक्षा देता है और उनका पालन पोषण करता है और झुग्गी झोपड़ियों से उठा के उन बच्चों को यहाँ लेके आते हैं, ऐसा हमें मालूम हुआ। और आज यहाँ पे काफ़ी सदस्य आए हुए हैं और इसी मौके पे हम भी यहाँ पहुँचे हैं, तो वो दिखाते हैं उन बच्चों को क्या खिलाते हैं, क्या क्या उनका पालन पोषण करते हैं, कैसे उन बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। ये उसका मेन गेट है, इससे हम अंदर चलते हैं, आइएगा। ये इन्होंने गेट बना रखा है, काफ़ी ऊंचाई पे है। ये है इसका मेन गेट, पूरा बंद है और यहाँ पे ये खिड़की है, इससे अंदर जाने के लिए एंट्री है। अभी इसके अंदर का हम आपको फुटेज दिखाते हैं किस प्रकार से। सामने टॉयलेट और इधर ये फूल बागवानी, चारों तरफ फूल लगे हुए हैं, हरियाली भी है काफ़ी और काफ़ी स्पेस है। इधर ये रसोई घर, उधर सामने कमरा है पूरा, ये यहाँ से आपको नज़र आ रहा होगा, पुस्तकालय वगैरह सभी, और सभी स्टाफगण जो यहाँ हैं वो सभी मौजूद हैं। उन सभी से हम आपको मिलाते हैं। अंदर चल के था उस एनजीओ के अंदर हम प्रवेश कर चुके हैं। और यहाँ पे मैं कहूँगा मेरे साथी से, ये जो नन्हे मुझे जो बच्चे बैठे हैं, जो झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले हैं, इन बच्चों को लेके इनका भविष्य बनाने के लिए इस एनजीओ का निर्माण हुआ है। और ये एनजीओ इन बच्चों को कहाँ कहाँ से लेके आई है, वो सभी बातें हम आपको दिखाएंगे। अभी इन बच्चों से हम पूछते हैं ये बच्चे किस हिसाब से यहाँ पर रहते हैं, क्या लेते हैं। बेटे सभी ठीक हो? बेटे आपका नाम क्या है? रईस। क्या नाम है? रईस। रईस। आप इससे पहले यहाँ आने से पहले क्या करते थे? पढ़ाई। कहाँ पे? यहाँ पर। यहीं पे? मैं पहले की पूछ रहा हूँ बेटे, यहाँ आने से पहले आप क्या करते थे? घर पे रहते थे तब? घर पे रहते थे। पढ़ाई करते थे। घर पे भी? घर पे कौन पढ़ाता था आपको? मेरा काका। आपके काका क्या करते हैं? वो काम करते हैं। क्या काम करते हैं? तेजा भाटा का। अच्छा, वो पढ़े लिखे हैं? अच्छा, यहाँ पे आपको क्या क्या मिलता है? यहाँ पर सब कुछ मिलता है। क्या मिलता है? खाना मिलता है? मिलता है। कपड़े वगैरह, किताबें स्कूल यहाँ पढ़ने के लिए मिलती हैं? ठीक है। तो साथियों, इस बच्चे ने बताया कि यहाँ पे इसको सब कुछ मिलता है, खाना भी, कपड़े भी, हर चीज़ मिलती है। लेकिन इसके अलावा जो बच्चे, आप सोचोगे कि इन बच्चों से क्यों नहीं पूछा, ये ज़्यादा छोटे बच्चे हैं और ये मेरे को बता नहीं पा रहे हैं, ये थोड़ा बड़ा बच्चा था तो इसलिए इसने बता दिया। अभी इस संस्था के जो संपादक हैं और जो स्टाफ है यहाँ का, ये सभी बना हुआ हमारे साथ। इनके बारे में हम इनसे जानेंगे, इन्होंने कैसे एक कदम उठाया, क्या विचार इनका बना कि इन बच्चों के भविष्य को बनाने के लिए कदम उठाया। बच्चों के लिए जो खाना बनता है, वो खाना बनाने वाली जो बहनें हैं वो हमारे साथ हैं। और ये पीछे मैं बताऊँगा, ये रसोई का पूरा फुटेज आपको नज़र आ रहा होगा, कितनी यहाँ पे साफ़ सफाई है और सुंदर है। और ये यहाँ खाना बनाती हैं, इनसे पूछते हैं। नमस्कार। नमस्ते सर। क्या नाम है जी आपका? मेरा भाई। अच्छा मेरा भाई जी, आप यहाँ कितने दिन से काम कर रहे हैं? जब से एनजीओ खुला है, जब से यहीं हूँ मैं। यहीं हो? हाँ सर। यहाँ आपको रहने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे जो बच्चे हैं इनको आप खाना बना के खिलाते हैं? हाँ, खाना बना के खिलाती हैं इनको, जो भी इच्छा अनुसार, जो भी इनको दाल चावल, कढ़ी चावल, सब्जी रोटी, कुछ भी पसंद हो इनको, खीर पूरी, कुछ भी हो, इनकी इच्छा अनुसार खाना बनता है जी। वो बच्चों से पहले आप पूछते हैं फिर खाना बनाते हैं? हाँ सर। हमारे संत कबीर जी ने अपने दोहों में समाज को जो है बहुत अच्छी अच्छी शिक्षाएं दी और उन्होंने कहा है, अगर मानव को अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अच्छे रहन सहन के लिए, सभी का ख्याल रखने के लिए और दूसरे लोगों को, जो लोग पिछड़े हुए हैं, जो लोग नीचे तबके के हैं, उनको हमें सबसे पहले ऊपर उठाना चाहिए। इसलिए जो है, जो कबीर जी कह के गए थे, उन्होंने उस समय जो है
अपने समाज को बहुत ऊपर उठाया था और बड़े विद्वान थे कवि जी। उन्होंने जितनी भी बात कही है वो सब लोगों को, समाज को आगे बढ़ाने के लिए करी है और हमें उनकी बातों पे ध्यान देना चाहिए। अगर आज हम कबीर जी की बातों पे ध्यान दें तो मुझे नहीं लगता कि ना हम कहीं गरीब होंगे, ना कहीं हम छोटे होंगे, ना कहीं हम पिछड़े होंगे, ना हम और कुछ होंगे। देखिए, मैं ये पहले भी बताता रहा हूँ कि ये जो जातियाँ हैं, ये जो है ये भगवान ने नहीं बनाई है। ये जातियाँ हमारे बीच में से जो पंडित लोग थे, बुरा नहीं मानना अगर कोई पंडित यहाँ खड़ा हो तो कहे जी चौधरी साहब तो पंडितों को कह रहे हैं। जो पंडित लोग थे उन्होंने ये जातियाँ बनाई है, लेकिन इसमें कमी हमारी रही कि हमें किसी ने बता दिया कि तुम फलानी जाति को, और हमने उसकी बात मान ली। ये बहुत दुखदायी बात है। हमें किसी की बात को हमें मनाए कि हम क्यों मानेंगे भाई हम फलानी जाति के। हमें ये बहादुर बन के रहना चाहिए। हमें अपने आप को कभी भी छोटी जात के नहीं समझना चाहिए कि मैं छोटी जात से पैदा हूँ। आपके साथ संविधान है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का दिया हुआ, वो आपके चारों तरफ कवच बन के खड़ा हुआ है। इसलिए आपको किसी से आज इस देश में डरने की जरूरत नहीं है। ना अपने आप को कमजोर, ना अपने आप को छोटा, और ना ये छोटे छोटे बच्चे हैं, आपको कभी दबके नहीं रहना चाहिए। और मैं इस स्लम जागृति मंच का अध्यक्ष जो भागीरथ खनकवाल है या इसकी ये पूरी टीम है, मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं सारे देश में घूमता हूँ और मैं देखता हूँ जितनी एनजीओ, जितनी चीजें हैं, वो ऐसा कोई नहीं कर पा रहा। जो प्रैक्टिकल जो ये लेकर के आ रहे हैं बाहर से, गरीब बच्चों को झुग्गियों से लेकर के आ रहे हैं, और अपने आप भागीरथ जी को शायद खाना मिले या ना मिले, इन छोटे छोटे बच्चों का जो है ये खाने का पूरा प्रबंध करते हैं। तो मैं इसलिए अपनी बात यही खत्म करूंगा और धन्यवाद दूंगा कि भागीरथ जी आप ऐसे ही इस प्रोग्राम को आगे चलाते रहिए। और आप ये मत देखिए कि मेरे पास कितने लोग आए हैं या कितने नहीं आए हैं। कुछ कहेंगे, आपको विरोध भी करेंगे, लेकिन आपको किसी की बात के ऊपर ध्यान नहीं देना। थैंक यू। जय हिंद। नमस्कार सर। अपना परिचय दीजिएगा। सर मैं स्लम जागृति समिति का मेंबर हूं और मैं भागीरथ खनकवाल जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि इन्होंने मुझे इस संस्था में शामिल कर बहुत अच्छा वो किया है। और मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि शिक्षा दान से बड़ा कोई महादान नहीं है, और इस मुहिम को प्रधान जी साथ लेके चल रहे हैं। हम इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर तैयार हैं। नमस्कार सर। आप यहाँ पे किस बेस पे लगे हुए, क्या करते हैं आप? सर मेरा नाम वीनस है। मैं यहाँ पर आउटरीच वर्कर की पोस्ट पे कार्यरत हूँ, और ये छोटे छोटे जो बच्चे हैं इनकी केयर एंड प्रोटेक्शन का कार्य करती हूँ यहाँ पे। थैंक यू। नमस्कार सर। मेरा नाम, आपका क्या दायित्व है यहाँ पे? मेरा नाम कुलदीप है सर। मैं यहाँ पर एजुकेटर का काम करता हूँ। यहाँ पर छोटे छोटे जो झुग्गी झोपड़ियों के बच्चे हैं उनको उनके घर से लेकर आना और उनको यहाँ पर अक्षर ज्ञान देना, ये हमारा काम है। तो दोस्तों अभी हम उस स्कूल के स्टाफ से हमको मिलाते हैं। ये पूरा स्टाफ यहाँ बैठा है। ये स्टाफ किस हिसाब से यहाँ पे काम कर रहा है और कितना इन्हें समय हुआ, हमसे मिलवाते हैं। नमस्कार सर। अपना परिचय दीजिएगा। मैं सुशील कुमार, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हूँ स्लम जागृति ओपन शेल्टर होम का। हम यहाँ 16 मई 2022 से काम कर रहे हैं इस क्षेत्र में। ओपन शेल्टर होम जब से खुला है तो इसमें जैसे बेसहारा बच्चे हुए, झुग्गी झोपड़ियों के बच्चे हुए, इनको लाना ले जाना, इनका खाना पीना, इनका नाश्ता वगैरह का प्रबंध करते हैं यहाँ, और इनको अपनी साधन से छोड़ के आते हैं घर तक। ये सभी इसके अलावा मिसिंग चाइल्ड है, उनकी भी केयर एंड प्रोटेक्शन का काम करते हैं। नमस्ते सर। मैं यहाँ पर स्लम जागृति ओपन शेल्टर होम में सोशल वर्कर हूँ। हम बच्चों का अवेयरनेस कैंप लगा के आते हैं। स्लम एरिया में जाके बच्चों को शिक्षा के प्रति जागरूक करते हैं। उनको यहाँ लेके आते हैं अपने एनजीओ में, और बच्चों को फॉर्मल एजुकेशन देते हैं, और उनका हेल्थ मतलब पूरा केयर वगैरह करते हैं यहाँ पर। यहाँ बच्चों का और भी स्टाफ है, सभी मिलकर बच्चों की देखभाल वगैरह ढंग से करते हैं। बच्चों को खाना वगैरह सब प्रॉपर रूप से देते हैं। आपको ये बच्चे जब आप इनको लेके आते हैं या फर्स्ट टाइम आप गए तो आपको कोई दिक्कतें हुई? बहुत दिक्कतें हुई। पेरेंट्स वगैरह थोड़े से भेजने के लिए तैयार नहीं थे बच्चों को। ऐसे कहते हैं कि बच्चे की कोई किडनैप वगैरह ना कर लें, मतलब उनको विश्वास नहीं था। उनको विश्वास दिलाया जाके वहाँ पर झुग्गियों में जाके बच्चों को, मतलब पेरेंट्स को, तभी उनको बताया कि उनको यहाँ लेके आए, दिखाया अपना सेंटर, फिर उनको विश्वास हुआ कि हाँ सही है, चल रहा है इनका, और अपने बच्चों को भेजने का तैयार हुए।
धन्यवाद। नमस्ते सर, मैं एजुकेटर रविंदर कुमार। हमारा काम यहाँ बच्चों को फॉर्मल एजुकेशन देना है और जो वंचित समाज के बच्चे हैं उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ना है। ठीक है सर। नमस्ते सर, मेरा नाम निशा है। मैं आउटरीच वर्कर का काम करती हूँ। यहाँ पे वैन के साथ बच्चों को लाने के लिए लेके जाती हूँ, भैया के साथ वैन से वहाँ से बच्चों को लेकर आते हैं। आने के बाद बच्चों को यहाँ पे लाइन से उनका भगवान का जाप, गायत्री मंत्र, प्रार्थना वगैरह करवाते हैं। उसके बाद सभी बच्चों को खाना खिलाते हैं, गेम भी हम खिलाते हैं बच्चों को, और पर मंथ इन बच्चों का जो मेडिकल करवाते हैं, ये सारे काम हम ही करवाते हैं। और दोस्तों एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे चैनल के माध्यम से जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस एरिया के अंदर जो भी इस प्रकार के बच्चे हैं जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, जो बच्चे शिक्षा से वंचित हैं, उन बच्चों को आप इस एनजीओ के अंदर लाएं और उनका भविष्य बनवाएं। आपका काफ़ी भगवान भी भला करेगा और उन बच्चों का भविष्य बनेगा। वह नए मतलब इस समाज के अंदर ख़राब हों और अच्छे से वो यहाँ शिक्षा ग्रहण करें और अपना भविष्य बने। इसी के साथ इस संस्था के चेयरमैन साहब भी हमारे साथ बने हुए हैं, इनसे भी हम कुछ बातें करते हैं, आपको बताते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर, भागीरथ मलखन अग्रवाल जी सर, संचालक सलम जागृति ओपन शेल्टर होम जी। सर ये बताइए कि आपकी जो ये संस्था है, इस संस्था की नींव कब रखी गई थी, कब से आपने इसको चालू किया और कैसे आपका विचार बना? ऐसा है सर, 11 जुलाई 2017 को सलम जागृति समिति का गठन किया गया था, जिसका उद्देश्य सलम बस्तियों में जागरूकता लाना, उनके परिवार में शिक्षा का प्रचार प्रसार करना और जिन हाथों में कटोरा है उन हाथों में कलम देना इस संस्था का मेन उद्देश्य है। साथियों, प्रधान जी ने ये बहुत सुंदर जवाब दिया है कि जिन हाथों में कटोरा है वो भीख मांगते थे, उन बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाने के लिए इन्होंने ये कदम उठाया है और काफ़ी साथी जुड़े हुए हैं यहाँ पे। तो मेरा कहना ये बनता है कि ये संस्था जो चल रही है, ये सभी संस्था आपके सहयोग से चलेगी। यहाँ पे जो भी साथी है अपने तन और मन और धन से, चाहे 1 रुपया दान करे या लाख रुपया दान करे, वो आपका दान व्यर्थ नहीं जाएगा। इन बच्चों का भविष्य बनाने में काम आएगा और इनके पालन पोषण में काम आएगा। इन्हें समय पर भोजन मिलेगा, क्योंकि इस संस्था के अंदर जितने भी सदस्य जुड़े हैं वो कितने दिन तक इस संस्था को चलाएंगे, इस बात पे विशेष ध्यान देना। और इसके अंदर हम एक इस संस्था का अकाउंट भी चालू करेंगे। उस अकाउंट का नंबर वगैरह वो सभी चीज़ें आपको मिलेंगी। जो भी साथी अपने घर बैठा वहीं से उस अकाउंट के अंदर पैसा ट्रांसफ़र कर सकता है। देखते रहना, अभी हम और मिलाते हैं। नमस्कार सर। नमस्ते सर, आपका यहाँ आगमन हुआ है इस संस्था पे, आपको बुलाया गया था या आप अपने मन से आए, कैसे पता चला आपको यहाँ का? हमारे को बुलाते भी रहते हैं और मन से भी आते हैं, क्यों मैं भी इनका बड़ा ध्यान रखता हूँ इन बच्चों का। और हम भागीरथ खनगवाल एक ही बड़ा ही अच्छा काम कर रहे हैं कि गरीब बच्चों को शिक्षा देना हर एक के बस की बात नहीं। ये जो भीमराव जो अपने बाबा साहेब हैं, उनके सिद्धार्थ वाले आदमी हैं और उनकी ही हिसाब किताब से चलते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। आपका भी काफ़ी चर्चित चेहरा है और हमने काफ़ी जगह आपको देखा भी है, और आप हर प्रकार के ऐसे जो सामाजिक संस्थाएं हैं उनका सहयोग करते हैं और जाते हैं दिन प्रतिदिन। आज आप यहाँ पे आए हैं, किस बेस पे आए हैं, बताइएगा। देखिए, भागीरथ खनगवाल एक आदमी का नाम, एक मिशन का नाम है। ये पहले दिल्ली रहते थे, तो दिल्ली भी इन्होंने लोगों की भलाई के लिए बहुत अच्छे कार्य करे हैं। और भागीरथ खनगवाल आज के नहीं, ये पुराने मशहूर हैं। इनके घर में जो है वो संजय गांधी भी इनके पास आते थे। ये बहुत ही सामाजिक लोग हैं, शुरू से लोगों की सेवा करते हैं, गरीबों का प्रबंध करते हैं और यहाँ पे आके गांव में ये सरपंच बने हैं। उसके बाद ये सामाजिक कार्य में जब से जुड़े हुए, अभी भी ये जुड़े हुए हैं। जो भी हमारे महात्मा हैं उनके सबके जयंती का ये प्रोग्राम मनाते हैं। और उन्होंने एक बहुत अच्छा प्रोग्राम करा है कि जो बच्चे झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, उनके माता पिता मजदूरी करने चले जाते हैं और वो बच्चे जो है व्यर्थ में
घूमते रहते हैं या उनकी गंदी आदत पड़ती है, पढ़ाई लिखाई नहीं होती, उन बच्चों को ये अपने यहाँ शेल्टर होम में ला करके उनको अच्छा तरह से प्रवेश कर रहे हैं, उनको अच्छा खाना देते हैं, अच्छे कपड़े देते हैं और अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं। मैं ये कहता हूँ कि एक ये समाज के लिए अगर सच्चाई से देखा जाए तो ये बहुत ही अच्छा उत्थान का काम है और ये करते रहेंगे। और जब भी ये मुझे बुलाते हैं मैं उसके लिए आता रहता हूँ, क्योंकि मुझे एक अच्छा लगता है अगर भलाई करी जाए किसी की भलाई में, अगर हमारे जाने से किसी का भला होता है तो हमें करना चाहिए। मैं ऑल इंडिया एक्स सर्विसमैन वेलफेयर सोसाइटी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अध्ययन केंद्र गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट हूँ मैं, और भारत का जो एग्रीकल्चर और फाइनेंस डिपार्टमेंट का भी मैं एडवाइस करता हूँ, और भी बहुत सारे सोशल जस्टिस में मैं शामिल रहता हूँ। इसलिए मैं जो भी काम लोगों की भलाई के लिए है उसमें अग्रणी भूमिका निभाता हूँ। नमस्कार। नमस्कार सर, मैं आप क्या करते हैं यहाँ पे? मेरा नाम बलवंत सिंह है, मैं भारत सरकार से रिटायर हूँ जी। मेरे को 11 महीनों की संस्था जुड़े हुए, थोड़ा तन मन धन से सेवा करता हूँ जितना मुझसे बल पड़ता है। तो साथियों, हर सदस्य ने अपने बारे में यहाँ आपको परिचय दिया, और सबसे मेन बात यह है कि यहाँ पहुँचने के बाद इस संस्था ने जो मुझे पगड़ी पहना के मान सम्मान दिया, इसके लिए इस संस्था का मैं दिल से तहे धन्यवाद करता हूँ। और इसी प्रकार की संस्थाएं जो समाज के अंदर बच्चों का भविष्य बनाती हैं और समाज के अंदर जो बुराइयां फैली हुई हैं उनसे जागरूक करें समाज का, उनका आप सभी मिलकर सहयोग करें। इसी प्रकार की लेटेस्ट खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। दैनिक टाइम्स कुलदीप दहिया के साथ। जय हरियाणा, जय हरियाणवी।